उसके जीवन में जीवन साथी आ जाएगा तो धीरे धीरे उसके दिमाग से रमेश की छवि हट जाएगी और वो घुटना बंद कर देगी। जोगिन, तुम्हें पता है कि उमाकांत ने क्या किया? क्या किया? उमाकांत ने देवी चौधरानी का खून कर दिया। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में एक ऐसी आग लगी है कमला जो सिर्फ अब रंगराज के खून से ही शांत। पर तुम्हें एक बार मेरी बात सुननी चाहिए। ठीक है, एक शर्त पर। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। क्या जानना चाहते हो तुम? कल रात तुम कहां थे? पर तुम ये बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने पूछा कल रात तुम कहां थे? मैं नहीं बता सकता। मैं ये जान कर रहूंगा। हेम जी कहाँ हैं आप? हेम जी! कमला क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम्हें महेश बाबू के साथ होना चाहिए था। हेम जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमला, बात क्या है? मुझे बताओ, क्या बात है? हेम जी, महेश बाबू के सर पर खून सवार है और इस वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। कमला, मुझे साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझी नहीं। हेम जी, आप महेश बाबू को नहीं जानती। जब उन पर कोई धुन सवार हो जाती है तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। धुन? कैसी धुन? कमला, क्या बात है? मुझे समझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम बैठो यहाँ, बैठो आराम से। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं हेम जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पानी सर के ऊपर से चला गया है। कमला, क्या बात है? महेश बाबू ठीक तो है ना? नहीं, महेश बाबू बिल्कुल ठीक नहीं है और अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। उनकी माँ की मौत ने उनके अंदर के काले इंसान को जगा दिया है और मुझे उनके ऐसे रूप से बहुत डर लगता है। कमला, मुझे साफ साफ बताओ, हुआ क्या? हेम जी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। आप जानती हैं ना, महेश बाबू को मेरा और बारी बाबू का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी के चलते एक बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मेरा किसी से मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मगर नहीं, बाद में मुझे एहसास हुआ वो मुझसे प्यार नहीं करते। अगर वो मुझसे प्यार करते तो इस तरह मुझ पर हाथ नहीं उठाते। ये तुम क्या कह रही हो? महेश बाबू ने ये सब किया? मुझे पता था जब मैं महेश बाबू के बारे में किसी को बताऊंगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, मगर ये सच है। वो बातों को और घटी हुई घटनाओं की गांठ बांधकर अपने मन में रख लेते हैं, फिर एक दिन बुरी तरह से उसे बाहर निकाल देते हैं और तब उनके अंदर कोई और आ जाता है और आपको पता है, उनकी आंखों से खून झलकने लग जाता है। मैं क्या सहती हूँ मुझे ही पता है। कमला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि महेश बाबू जैसा इंसान इतना पढ़ा लिखा ऐसी ऊंची हरकत कर सकता है। हेम जी, महेश बाबू मेरे पति हैं। मुझे उनके बारे में ऐसा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर बात सिर्फ मुझ पर अत्याचार होने की होती तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती। मगर उनकी माँ की मौत ने उनके इस पागलपन को और भी बढ़ावा दिया है। अब वो उस इंसान के खून के प्यासे हैं जिसने उनकी माँ का खून किया। हेम जी, मुझे तो डर है कहीं इसके चलते वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। हेम जी, क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। कमला, महेश बाबू की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने उनकी बीमारी बढ़ाने में उनकी मदद की है। जी क्या कह रही है आप? सही कह रही हूं मैं। जब पहली बार महेश बाबू ने तुम पर हाथ उठाया था तभी तुम्हें महेश बाबू के खिलाफ आवाज उठानी थी, वरना आज ये नौबत नहीं आती। हेम जी, महेश बाबू मेरे पति हैं। मैं समाज में उन्हें कैसे बदनाम कर सकती हूँ? अच्छा, और उन्हें क्रिमिनल बनते हुए देख सकती हूँ? वाह रे भारतीय नारी, नारी हो, नारी शक्ति को पहचानो। कोई भी मर्द नारी को दबा नहीं सकता है। और मत भूलो, जब जब पृथ्वी पर आतंक बढ़ा है, शक्ति के रूप में अलग अलग भेष बदलकर इस पृथ्वी को संतुलित किया है।
कमला, मैं तुम्हें महेश बाबू के खिलाफ होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि उनकी मदद करने के लिए कह रही हूँ। कमला, जब वो इस हालात में होते तो उन्हें नहीं पता होता कि उस वक्त वो किस तरह से बिहेव करते हैं। कमला, तुम्हें उन्हें एहसास दिलाना होगा, ना कि तुम्हारे अंदर के घावों को छुपाकर उनकी बीमारी को और बढ़ाना होगा। हेम जी, अब मैं क्या करूं? महेश बाबू इस वक्त किस मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं ये तुम सोच भी नहीं सकती। इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, हमें उन दोनों पर लगाम रखना चाहिए। कमला, तुमने महेश बाबू के बुरे मन को बर्दाश्त कर करके उनके अंदर के बुरे इंसान को बेलगाम कर दिया है, इसलिए वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए इतने छटपटा रहे हैं। और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो कुछ भी कर गुजरेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें महेश बाबू को रोकना होगा, उनके अंदर की इन भावनाओं को निकालना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी महेश बाबू को समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ? चलो। कुछ इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, तुम खुद ही बता दो कि ये गन मेरे घर में क्या कर रही है। मुझे गलत समझ रहे हो मेरे। मैंने सिर्फ तुमसे अपने सवालों का जवाब मांगा है। तुम सीधे सीधे बताओ कि ये गन मेरे घर में क्या कर रही है। ये गन मैंने किसी गलत इरादे से नहीं लाई थी। देखो, बंदूक से निकली गोली सिर्फ खून की नदियां बहा सकती हैं, अमन और शांति की नहीं। मगर इससे निकली गोली कुछ लोगों को हमेशा के लिए शांत कर देती है। तुम किसकी बात कर रहे हो? उमाकांत की। उमाकांत से तुम्हारा क्या लेना देना? उमाकांत मेरे लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। उमाकांत मेरे सारे राज जान चुका है। ये क्या बदतमीजी है? इसी तरह तुम्हारी बहन पर किसी ने तेजाब फेंका था और उसके छींटे आज तक तुम्हारे चेहरे पे है ना? ये सब तुम कैसे जानते हो? चाल बहुत अच्छी चली थी तुम्हें। शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी मालूम होते हैं, लेकिन एक जगह मात खा गए, रंगराज बाबू पर हाथ डालकर। बस वहीं चूक कर गए। मैंने पूछा ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूं, इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं जानकर तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं, ये ज्यादा जरूरी है। डराने की कोशिश कर रहे हो? बारीन के ऊपर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है। तुम्हें तो मैं उसी दिन पहचान गया था जिस दिन तुम बारीन के घर से आधी रात को निकले थे। तुम वही हो ना जिसने देवी चौधरानी की नींद हराम कर रखी थी, रंगराज बाबू को किडनैप किया। अगर मैं चाहूं 2 मिनट के अंदर धूल चटा सकता। और इसीलिए तुमने उसे देवी के मर्डर केस में फंसा दिया, ताकि वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। क्या बात कर रहे हो तुम? उमाकांत जेल में? देखो, ये बकवास एक्टिंग करना बंद करो। मुझे पता चल गया है कि तुमने उमाकांत को फंसाया है। नहीं, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? बारीन, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, मगर अभी नहीं। मेरा पहला मकसद है कि मैं अपने परिवार के कातिलों को सजा दूं, और मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं कि इसके लिए मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा कानून भी नहीं तो आज रंगराज सलाखों के पीछे होता। देखो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर अपने विचार थोपे, क्योंकि वहां तुम नहीं थे जब मेरी बहन ने मेरी गोद में दम तोड़ा था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके साथ न्याय करूंगा, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, और अच्छा होगा कि तुम इन सब में ना पड़ो। ये गन मैंने उमाकांत को खत्म करने के लिए ली थी, पर अच्छा हुआ मैंने इसकी गोली जाया नहीं की। अब वो खुद ही जेल में सजा काटेगा। अंकुश, तुम्हारी उमाकांत से क्या दुश्मनी थी? तुम्हें तो वो देवी और रंगराज से बदला लेना था ना। अंकुश, कानून पर विश्वास रखो।
तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। सच के सामने आने में भले ही वक्त लगे, लेकिन एक न एक दिन सामने आता जरूर है। देखो बारीन, मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी। ये जो लाइनें हैं ना, ये बस फिल्मों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में क्या हो गया, यही सच मानते हैं लोग। क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या होना है, ये सोच के सिर्फ वक्त जाया होता है और कुछ नहीं। और रही बात उमाकांत से मेरी दुश्मनी की, तो वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि आंख के बदले अगर हम आंख मांगते रहे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। और तुमने ही कहा कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। अंकुश के इरादे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। मुझे हेम जी को बताना होगा। शायद अंकुश हेम जी की बात मान जाए और रुक जाए। यही करना होगा। महेश बाबू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए ना हेम जी। महेश बाबू, मैं जानती हूँ कि माँ को खोने का दुख क्या होता है, मगर इसे ही जिंदगी कहते हैं। हमें अपने आने वाले वक्त का हाथ थामकर आगे बढ़ना ही होगा। हम चाहकर भी अपने बीते हुए कल को ना कभी बदल पाएंगे और ना ही अपने आने वाले वक्त को पहले से तय कर पाएंगे। हम अपने आज में जीते हैं और हमारा आज ही हमारे कल को जीने का हौसला देता है, हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप अपने आज में कोई ऐसा फैसला ले ले जिसकी वजह से आपकी कल का स्वरूप बदल जाए। आपका गुस्सा जायज़ है, मगर आपके माँ के कातिलों को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून का है। मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि जिस इंसान ने मेरी माँ की जान ली है उसे आपका कानून कभी पकड़ नहीं पाएगा। और मान लीजिए कि वो पकड़ा भी गया, तो आपका कानून उसे ज्यादा से ज्यादा क्या सजा दे देगा? उम्र कैद। लेकिन मुझसे उसकी सांसें बर्दाश्त नहीं हो रही। महेश बाबू, आप ये क्यों नहीं सोचते कि जब उस इंसान को उम्र कैद की सजा होगी तब वो हर पल हर वक्त आपकी माँ से माफी मांगेगा, क्योंकि तब उसकी हालत एक मरे हुए इंसान से भी बदतर हो जाएगी। और एक मरे हुए इंसान को कम से कम कब्र तो नसीब हो जाती है, मगर वो इंसान हर पल हर वक्त जेल में मरता रहेगा। और उम्र कैद किसी खौफनाक मौत से कम नहीं होती। महेश बाबू, अगर आपकी तरह हर इंसान अपने साथ हुए अन्याय का फैसला खुद लेने लग गया ना, तो ये समाज एक दूसरे से कभी नहीं जुड़ पाएगा। आप एक डॉक्टर हैं महेश बाबू, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान किन किन बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। मगर मैं चाहकर भी उस तरह से उस शरीर को वो दवाइयाँ नहीं दे पाऊंगी, और अगर मैंने ऐसा किया ना, तो उस शरीर को मैं और भी बुरी कंडीशन में पहुंचा दूंगी। महेश बाबू, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी अर्धांगिनी भी है। आपके हर फैसले का असर उस पर उतना ही पड़ेगा जितना कि वो बातें आपको हर्ट करेंगी। महेश बाबू, आपकी वजह से समाज में उसकी इज्जत है, आपके काम से उसका गौरव जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज प्लीज आप जो भी फैसला ले वो सोच समझ कर लीजिएगा और कमला को ध्यान में लेकर लीजिएगा, क्योंकि उसका इस दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। शायद आप ठीक कह रही हैं हेम जी। माँ के गुजर जाने के गम में मैं सब कुछ भुला बैठा था, सब कुछ। ये मेरी लड़ाई है कमला, और अगर इसके बीच में कोई आएगा तो वो भी बच नहीं पाएगा। महेश बाबू, कम से कम मेरी बात तो सुनिए ना। क्यों क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात?
और तुम्हारी बात मुझे सुननी क्यों चाहिए? शायद आप ठीक कह रही हैं हेम जी। माँ के गुजर जाने के गम में मैं सब कुछ भुला बैठा था, सब कुछ, यहां तक कि कमला को भी। बट थैंक यू सो मच, आपने मेरे गलत दिशा में बढ़ते हुए कदमों को ठीक समय पे रोक लिया। मैं बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो गया था ना। मैं इस बात का एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। किस राह पर निकल चला था मैं? महेश बाबू, दोस्ती में थैंक यू और एहसान नहीं जताया जाता। और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, आप पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल। आइए चलते। महेश बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह? कहाँ जा रहा हूँ से तुम्हारा क्या मतलब? क्लिनिक जा रहा हूँ। मगर आप कैसे जा सकते हैं? क्यों? मेरा मतलब है, आज आपकी माँ का श्राद्ध है, आपको पूजा में बैठना होगा। नहीं कमला, मैं अपनी माँ का श्राद्ध नहीं करूंगा। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं अपनी माँ का श्राद्ध नहीं करूंगा और तब तक उन्हें मेरे साथ जिंदा रहना पड़ेगा। मगर कल तो आपने हेम जी के सामने कहा था कि... मुझे कोई क्या समझा दे, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कमला। माँ मैंने खोई है, हेम जी ने नहीं। माँ के खोने का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूं, हेम जी नहीं। और कमला, मेरी माँ को जान से मार दिया गया, कत्ल किया गया उनका। नहीं तो आज भी वो मेरे साथ होती और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। ये मेरी लड़ाई है कमला, और अगर इसके बीच में कोई आएगा तो वो भी बच नहीं पाएगा। महेश बाबू, कम से कम मेरी बात तो सुनिए ना। क्यों क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? और तुम्हारी बात मुझे सुननी क्यों चाहिए? एक बात याद रखना कमला, मैं कुछ भी भूला नहीं हूं। तुम मेरी कभी हो ही नहीं पाई, तो मुझे तुम्हारे बारे में क्यों सोचना चाहिए? बोलो। महेश बाबू जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी? हाँ, पत्नी शब्द का मतलब भी जानती हो तुम? हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत की और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ धोखा। महेश बाबू, ये क्या हो गया है आपको? आपके मन से शक की बीमारी जाती क्यों नहीं है? क्या 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 कहा तुमने? क्या कहा? अब मैं तुम्हें बीमार लगता हूं? हाँ, बीमार लगता हूं तुम्हें? बीमार लगता हूं मैं तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? क्या चाहती हो तुम कि मैं अपनी आंखों से देखी हुई बातें नजरअंदाज कर दूं? जो मुझे समझ में आ रहा है तुम उसे मेरे दिमाग का पागलपन समझती हो। कमला, तुमने मेरा पागलपन अभी देखा नहीं है। ऐसी बातें करके मेरे अंदर के शैतान को मत जगाओ, क्योंकि अगर वो एक बार जाग गया ना तो वो भूल जाएगा कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि उसकी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ बारीन की प्रेमिका हो। और ये बात महेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। महेश बाबू, आप बात को कहीं का कहीं ले जा रहे।
मेरे कहने का वो इरादा नहीं था। तो क्या इरादा था तुम्हारा? हाँ? क्या इरादा था? बोलो। तुम मेरे साथ रह के भी बारिन के ख्वाब देखती रहो? तुम औरतों का कोई भरोसा नहीं है। पहले मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, सारी जिंदगी मुझे अकेला रहने के लिए छोड़ दिया, और अब तुम वो इतिहास दोहराना चाहती हो? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, समझी? ये चार दीवारी देख रही हो ना? देख रही हो? इसके बाहर ना तुम जा पाओगी और ना मेरी मां। इसलिए ये श्राद्ध की बात तो तुम भूल ही जाओ तो अच्छा होगा। मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा, बदला लूंगा अपनी मां के कातलों से, फिर उन्हें भी मुझसे अलग रहने की सजा मिलती रहेगी। सुन रही हैं आप? मुझे लगता है कि इनमें से एक कड़ी मिसिंग है, क्योंकि उमाकांत जैसा इंसान ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसे फंसाया गया है, या फिर उसने ये सब किसी के इशारे पर किया है। सुन रही है ना? आपको भी मुझसे अलग होने की सजा मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। भीम जी, आपने सही कहा था। महेश बाबू के पागलपन को हवा मैंने ही दी है, और आज यही बात मुझ पर भारी पड़ रही है। काश कि उस दिन मैंने उनके बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया होता। काश मैंने उसी दिन आपको सब कुछ सच बता दिया होता। आज सब कुछ हाथों से फिसलता जा रहा है। सब मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने आप को महेश बाबू के सामने इतना कमजोर बना दिया, और आज मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रही हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे संभालूं? मगर दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ मैंने खुद अपनी आंखों से उमाकांत के हाथों में वो खंजर देखा था, और इधर बारिन बता रहा है कि उमाकांत ऐसा कर ही नहीं सकता, और मेरा दिल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उमाकांत ऐसा कुछ भी कर सकता है। बॉडी बॉडी बॉडी, तुम क्या सोच रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रहा हूं। कुछ नहीं जोगे, मगर मुझे लगता है कि इनमें से एक कड़ी मिसिंग है, क्योंकि उमाकांत जैसा इंसान ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसे फंसाया गया है, या फिर उसने ये सब किसी के इशारे पर किया है। दोनों सूरत में है तो अपराधी वही ना। और आज उस सपने के सच होने की शुभ घड़ी आ गई। कैसा सपना बाबू? क्या हमें उस सपने की खबर है? इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। उसके आगे दुनिया के तख्तो ताज बेईमानी होता है, और तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो जो मेरे सामने खड़ी है। ज्वाला, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। कैसा तोहफा? अपनी आंखें बंद करो ज्वाला,